नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कौशिक एक बार फिर आपका सिंपल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 4 का पार्ट फर्स्ट देखेंगे जो है कॉमन हैंड टूल्स। फर्स्ट पॉइंट है हैंड टूल्स, हाथ के औजार। हैंड टूल्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। हैंड टूल्स को हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है होल्डिंग टूल्स, जिन्हें ग्रिपिंग टूल्स भी कहते हैं। सेकंड है कटिंग टूल्स। थर्ड स्ट्राइकिंग टूल्स। फोर्थ है असेंबलिंग टूल्स। होल्डिंग टूल्स, ग्रिपिंग टूल्स में हम देखेंगे वाइसेस और क्लैम्प्स, फाइल, हेक्सा। कटिंग टूल्स में चीजल, स्क्रैपर्स, ड्रिल्स, रीमर, टैप्स, डाई। स्ट्राइकिंग टूल्स में हैमर्स। असेंबली टूल्स में स्क्रू ड्राइवर, प्लायर्स, स्पैनर्स, रेंचेस। सेकेंड पॉइंट है वाइसेस। वाइस का वर्गीकरण तथा उसका साइज उसके जॉब की चौड़ाई तथा आकार से लिया जाता है। ये 7 टाइप्स के होते हैं: बेंच वाइज, मशीन वाइज, पाइप वाइज, लेग वाइज, हैंड वाइज, पिन वाइज, स्पेशल वाइज। फर्स्ट है बेंच वाइज। पैरेलल जॉ बेंच वाइज भी कहते हैं। आईएसआई के अनुसार यह प्राय 75 से 150 mm साइज में उपलब्ध हैं। स्मॉल वर्क्स के लिए 75 mm, मीडियम वर्क्स के लिए 100 से 125 mm, हैवी वर्क्स के लिए 150 mm। वास्तव में बेंच वाइज की फिटिंग हर कारीगर की कोहनी की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। वाइस का साइज जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। इसके पार्ट्स हैं फिक्स्ड जॉ, मूवेबल जॉ, स्टील जॉ प्लेट्स, स्पिंडल वॉशर, गाइड और बॉक्स नट, हैंडल, स्प्रिंग, पिन कॉटर। कंस्ट्रक्शन: फिक्स्ड तथा मूवेबल जॉ कास्ट आयरन के बने होते हैं। जॉ पर हार्ड की हुई कार्बन स्टील की प्लेट स्क्रू द्वारा कसी होती है। मूवेबल जॉ में से एक स्पिंडल गुजरता है। यह स्पिंडल माइल्ड स्टील का बना होता है। इस पर स्क्वायर या एक्मे थ्रेड्स कटी होती हैं। स्पिंडल एक गाइड नट से होकर गुजरता है। यह गाइड नट या बॉक्स नट फिक्स्ड जॉ में बोल्ट द्वारा कसा रहता है। बॉक्स नट गन मेटल, ब्रॉन्ज या कास्ट आयरन का बना होता है। इसके प्रकार हैं स्विवल बेस, कॉम्बिनेशन और क्विक रिलीज। स्विवल बेस बेंच वाइज, इस वाइज के जॉ पैरेलल खुलते हैं। इसमें लीवर को ढीला करके वाइज को किसी कोण पर घुमाया जा सकता है। प्रयोग अधिकतर टूल रूम में किया जाता है। सेकंड है कॉम्बिनेशन वाइज। इस वाइज में दोनों प्लेन जॉ के नीचे वी आकार के 2 अलग से स्टील के जॉ लगे होते हैं, जिनमें गोलाकार जॉब को आसानी से पकड़ा जा सकता है। सेकंड है क्विक रिलीज वाइज। इस वाइज के स्पिंडल और नट में बटरेस थ्रेड कटी होती हैं। चूड़ी का एंगल 45 डिग्री का होता है। इसमें आधा नट लगा होता है तथा एक लीवर स्पिंडल के पास लगा होता है। लीवर को छोड़ने पर नट अपने आप स्पिंडल में बैठ जाता है। प्रयोग आमतौर पर प्रोडक्शन वर्कशॉप में किया जाता है। बी पार्ट है मशीन वाइज। मशीन पर कार्य करते समय जॉब को अच्छी तरह पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस वाइज के जॉब भी पैरेलल खुलते व बंद होते हैं। इसे मशीन के टेबल पर टी बोल्ट व नट द्वारा कसा जाता है। कुछ मशीन वाइसेस के स्पिंडल के बाहरी सिरे को चौरस बनाया जाता है ताकि स्क्वायर बॉक्स हैंडल द्वारा स्पिंडल को घुमाया जा सके। यह वाइस भी कास्ट आयरन की बनी होती है। इसके जॉ भी कार्बन स्टील के बने होते हैं। इसके प्रकार हैं प्लेन मशीन वाइज, स्विवल बेस मशीन वाइज, यूनिवर्सल मशीन वाइज। इसमें फर्स्ट है प्लेन मशीन वाइज।
लाइट एंड हैवी ड्यूटी वर्क्स के लिए प्रयोग किया जाता है। सेकंड है इसमें स्विवल बेस मशीन वाइज, इसमें बेस के घेरे को डिग्री में चिन्हित किया होता है। नटों को ढीला करके वाइस को 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच किसी इच्छित कोण पर सेट कर सकते हैं। प्रयोग शेपिंग, मिलिंग, ड्रिलिंग आदि मशीनिंग प्रोसेस करते समय जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। यूनिवर्सल मशीन वाइज, इसमें जॉब को बांधकर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली किसी इच्छित कोण पर घुमाया जा सकता है तथा लंब रूप में भी किसी कोण पर पॉइंट किया जा सकता है। प्रयोग टूल एंड डाई मेकर डिपार्टमेंट में किया जाता है। सी पॉइंट है पाइप वाइज, इससे पाइप या गोलाकार जॉब पर चारों ओर से समान दबाव पड़ता है। इसकी बॉडी एवं जॉ कास्ट आयरन के बने होते हैं। स्पिंडल एंड हैंडल माइल्ड स्टील के बने होते हैं। डी है लेग वाइज, पुराने समय में अधिक काम में लाई जाती थी परंतु आजकल इसका प्रयोग भारी कार्यों के लिए हो रहा है। ब्लैक स्मिथी में अधिक प्रयोग किया जाता है। रॉट आयरन या माइल्ड स्टील की बनी होती है और स्टील के जॉ बॉडी के साथ वेल्ड किए होते हैं। इसके स्पिंडल पर स्क्वायर चूड़ी कटी होती हैं तथा हैंडल बेंच वाइज की अपेक्षा अधिक लंबा होता है, जिसके कारण गर्म तथा ठंडे जॉब को मजबूती से पकड़कर फोर्जिंग, बेंडिंग व हैमरिंग आदि कर सकते हैं। ई पॉइंट है हैंड वाइज, लेग वाइज का छोटा रूप है। हैंडल के स्थान पर फ्लाई नट लगा होता है तथा दोनों लेग के बीच फ्लैट स्प्रिंग लगा होता है। वाइज का माप रिवेट के मध्य से जॉ के बाहरी सिरे तक लिया जाता है। इसका प्रयोग इंस्ट्रूमेंट सेक्शन, फिटर शॉप व कीज ऑफ लॉक्स बनाने के लिए करते हैं। यह भी माइल्ड स्टील या रॉट आयरन की बनी होती है। कॉम्बिनेशन वाइज मल्टीपर्पज़ हैंड वाइज बायस्ट्रेट कंपनी द्वारा बनाए गए। इसे टेबल पर बांधकर बेंच वाइज की भांति कार्य में ला सकते हैं। एफ पॉइंट है पिन वाइज, पतले व्यास की रॉड, तार या घड़ियों के पुर्जे आदि पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके जॉ बिल्कुल ड्रिल चक की भांति होते हैं। कई बार इसका पिछला वाला भाग 6 या 8 पहल वाला होता है। इसका प्रयोग अधिकतर इंस्ट्रूमेंट सेक्शन में व घड़ी साजों के काम में आती हैं। जी पॉइंट है स्पेशल वाइसेस और क्लैम्प्स, इसमें फर्स्ट है न्यूमेटिक वाइज। आधुनिक वर्कशॉप में इसका प्रयोग किया जाता है। स्पिंडल नहीं होता तथा यह हवा के दबाव से खुलती व बंद होती है। खोलने व बंद करने के लिए वाल्व लगे होते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें हाइड्रोलिक वाइज, जो हाइड्रोलिक प्रेशर से खुलता व बंद होता है। प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसमें भी वाल्व लगे होते हैं। थर्ड पॉइंट है टूल मेकर क्लैंप, आमतौर पर फिनिश किए हुए जॉब को पकड़कर उन पर मार्किंग, ड्रिलिंग या वेल्डिंग करते समय प्रयोग की जाती है। पैरेलल जॉ होते हैं जिनमें चूड़ियाँ कटी होती हैं। 2 विपरीत दिशा में स्क्रू लगे होते हैं। इन्हें पैरेलल क्लैंप भी कहते हैं। इसी में है सी क्लैंप, इसके किनारे पर स्क्रू लगा होता है। इस स्क्रू के आगे एक यूनिवर्सल जॉ लगा होता है। इसका प्रयोग गोलाकार, टेपर या टेढ़े मेढ़े जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। बॉडी कास्ट स्टील की फॉर्ज की हुई या कास्ट आयरन की बनी होती है। इसके पार्ट्स हैं स्क्रू, यूनिवर्सल पैड, फिक्स्ड पैड, बॉडी, हैंडल। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वर्कपीस को इस प्रकार क्लैंप करना चाहिए कि कट आरंभ होते समय जॉब को पूरी टेक मिले तथा जॉब बाहर ना निकले तथा कसते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जॉब टेढ़ा अथवा खराब ना हो। मशीन टेबल पर वर्कपीस को पकड़ने की विधियाँ। फर्स्ट है कार्य को वाइस में पकड़कर, सेकंड कार्य को सीधे टेबल पर क्लैंप करके, थर्ड कार्य को कॉर्न प्लेट के साथ क्लैंप करके, फोर्थ कार्य को वी ब्लॉक के साथ क्लैंप करके, फिफ्थ कार्य को इंडेक्स लाइंटर के साथ के मध्य पकड़कर, सिक्स्थ है कार्य को विशेष फिक्सर में पकड़कर। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कार्य को वाइस में पकड़कर, वाइस नट तथा बोल्ट्स की सहायता से टेबल पर कसी जाती हैं।
इसके प्रकार हैं प्लेन वाइज, स्विवल बेस वाइज, क्विक एक्शन वाइज, यूनिवर्सल वाइज। सेकंड पॉइंट है कार्य को सीधा मशीन टेबल पर क्रैम्प करके। इसके उपकरण जब उचित ऊंचाई की पैरेलल रॉड ना हो वहाँ पर उपयोगी होती है। एक सिरा गोल तथा दूसरा सिरा 2 डिग्री पर होता है। इसके उपकरण हैं टी बोल्ट मीडियम एंड हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, क्लैंप्स, फलक्रम ब्लॉक, स्टॉप पिन, डॉग स्क्रू क्लैंप, एंगल प्लेट, स्टेप ब्लॉक एंड पैरेलल बार, स्टॉप डॉग जिसको टो डॉग्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है टंग स्ट्रिप्स। ये स्टॉप पिन और टंग स्ट्रिप तथा टी बोल्ट की सहायता से कसे होते हैं। नेक्स्ट है वेज ब्लॉक जिन्हें एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रेसेस। ये अधिक ऊंचे जॉब का मशीन करते समय अतिरिक्त सपोर्ट देने का साधन है। नेक्स्ट है होल्ड डाउन एंड ग्रिपर्स। ये तीनों कोनों की आकृति में होते हैं और इनकी लंबाई 150 mm तक होती है। नेक्स्ट है कुछ देखेंगे क्लैंप्स के प्रकार। 6 टाइप्स के होते हैं, प्लेन क्लैंप्स, डबल प्लंजर क्लैंप्स, फिगर क्लैंप्स, वी क्लैंप्स, यूनिवर्सल क्लैंप्स, गूज नेक क्लैंप। थर्ड पॉइंट है कार्य को कॉन प्लेट के साथ क्लैंप करके। दोनों सतह पर स्लॉट कटी होती हैं। इन स्लॉट में नट बोल्ट डालकर जॉब को क्लैंप करके कार्य किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है कार्य को वी ब्लॉक में पकड़ना। कास्ट आयरन एंड स्टील के बनाए जाते हैं। बहुत शुद्धता से मशीन एवं ग्राइंड किए होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कार्य को इंडेक्स लाइंटर के मध्य पकड़कर। सीपर तथा ड्रिलिंग के ऊपर इंडेक्स लाइंटर का प्रयोग डिवाइडिंग हेड का छोटा रूप है। सिक्स्थ पॉइंट है कार्य को विशेष फिक्सर में पकड़कर। अधिक उत्पादन के लिए तथा विशेष रूप से जॉब के आकार के अनुसार बनाए जाते हैं। एक ही प्रकार के जॉब्स को शीघ्र पकड़कर मशीन व सेंटर में लाया जा सकता है।